आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/8/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में से उसका 10 अध्याय और 1 से लेके 18 वचन तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीही था। परंतु परमेश्वर उसमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही बुरी वस्तुओं की लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। वैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति की पूजकों से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम परखो वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम उसी एक रोटी के भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इज़राइली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? आमीन।